हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर क्लियर तो अकाउंटेंसी क्लियर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करीबन हम लोग इसमें 1000 से ज्यादा वर्ड को हम लोगों ने क्या देख लिया है और समझ लिया है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। तो आइए हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। क्या है रिबेट? रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है एक तरह से ये डिस्काउंट ही होता है जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स को बेचते समय दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई गुड्स है, बिक नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे भाई? तुम डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद मान लो डिस्काउंट दे दिया। अब जैसे कि एक कहानी के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई फल है, आप फल बेचते हैं, आप फल बेचते हैं। अब 5 kg तुम्हारे पास क्या है भाई? एप्पल, जिसका रेट है 200 रुपए के हिसाब से। तो 200 रुपए के हिसाब से 5 kg का तुम्हारा कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। अब तुम इस पर क्या करते हो कि ट्रेड डिस्काउंट दे देते हो 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देता, हमारा कितना हो गया? 100 रुपया माइनस कर दिए 900। अब क्या कर दिए कि आप इस सेव को बेच दिए, आप इस 100 को क्या कर दिए? बेच दिए। अब बेचने के बाद कस्टमर जो है घर लेके गया, कस्टमर कहाँ गया? घर लेके गया। घर लेकर के जैसे ही प्लास्टिक खोला, सोचा कि अब धो करके खाया जाए, तब उसमें क्या हो गया? डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया। अब खराब निकल गया तो दौड़े 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 आपके पास आया। आने के बाद बोला क्या भाई साहब, आपका एप्पल तो क्या है? खराब है। क्या है? खराब है। अब तुम क्या कहते हो? तुम एक क्लेवर बिजनेसमैन हो, तुम चाहते हो कि नहीं गुड्स को बेच ही देना है, एप्पल को क्या बेच ही देना है। तो तुमने क्या करा? इन एग्रीगेट उसको 200 रुपया का और डिस्काउंट दे दिया। कितना हो गया? 700। तो ये 200 रुपए को, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और ये जो 200 रुपया कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? रिबेट कहलाएगा। मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, खराब गुड्स को बेचने के लिए, यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स को बेचने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। एक बार बेचे, फिर उसके बाद वो रिटर्न हो गया, फिर उसको बेचने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं मेरे दोस्त। देखो क्या है, इट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द सेल ऑफ क्या? आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, बेचने के बाद। रिबेट इज अलाउड, ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। बेचे गए गुड्स पर, बेचे गए गुड्स पर फिर से डिस्काउंट दिए बेचने के लिए। इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिबेट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल हो जाना। अ पर्सन इज said to be insolvency when he follow two condition: his liability is more than his assets। तुम्हारे ऊपर 50 लाख का लोन है और तुम्हारे पास पैसा 10 लाख है। कितना है? 10 लाख है। तो तुमको क्या बोल दिया जाएगा? इंसॉल्वेंट बोल दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। देखो, insolvent is a person or enterprises which is not a bear all in a position to pay it debts। debts का मतलब होता है लोन। लोन का पैसा अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या बोल दिया जाएगा? दिवालिया, कंगाल, रोड पे आ गया। ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट। अपना तुम लोन क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सॉल्वेंट बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द पोजीशन ऑफ assets and liabilities and it also show the position and performance of the business। ये एक स्टेटमेंट होता है। it is a statement financial position and individual or enterprises at a given date which exhibits assets or liabilities, capital reserve and other account balance at their respective book values। मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है एसेट्स और लायबिलिटीज और परफॉर्मेंस ऑन बिजनेस का। ये सब क्या करता है? ये शो करता है। जैसे रिजर्व है, कैपिटल है, ये सब को क्या करता है? ये शो करता है एक पर्टिकुलर डेट पर। जैसे
आप लोग देखे होंगे कि 31 मार्च क्लोजिंग डेट आ गया, क्लोजिंग डेट आ गया, मार्केट में आप सुन रहे होंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उस समय वो क्या बना रही होती हैं, तो वो अपना एक बैलेंस शीट बना रही होती है। वही हमारा क्या स्टेटमेंट होता है, ये साल के एंड में बनता है। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, उस चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये होता क्या है, तो ये स्टेटमेंट होता है। बुक वैल्यू क्या होता है, दिस इज द अमाउंट एट विच आइटम अपियर इन द बुक अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मान के चलो कि कोई अगर आप आइटम परचेज करते हैं, जैसे मान के चलो कि आप एक फर्नीचर परचेज किए, एक फर्नीचर परचेज करते हैं कितने का, 1 लाख रुपए का। तो आप अपने बुक में क्या किए, मेंटेन किए, इसको रिकॉर्ड किए, लिखे फर्नीचर 1 लाख। तो ये क्या कहलाएगा, इसका बुक वैल्यू क्या है, 1 लाख है। मतलब एंट्री कितना में हुआ, 1 लाख हुआ है। इस बुक में कितना दिख रहा है वैल्यू, तो 1 लाख दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है खाता, खाता होता है। जैसे कि मान लो दे इंक्लूड कैश बुक। अब ये कैसा खाता है जिसमें सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ कैश लिखेंगे। एक क्या है बैंक बुक, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल एंट्री और लेजर, तो ये हमारा क्या है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक तरह से क्या बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं। द रिकॉर्ड्स और बुक इन विच फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट और एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड, जिसमें हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश बुक हो गया, लेजर हो गया, जर्नल हो गया, बैंक बुक हो गया, ये सब क्या है, हमारा खाता है, अकाउंट है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब डूब गया तुम्हारा पैसा, पैसा लेके भाग गया, कोई कस्टमर तुम्हारा पैसा लगा करके भाग गया, डूब गया, पैसा आपका क्या हो गया, पैसा डूब गया। अब वो पैसा तुम्हारा नहीं मिलेगा, इरिकवरेबल, क्या बोल सकते हैं, इरिकवरेबल, नहीं मिलने वाला। इट इज द अमाउंट और टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न और बिकम इरिकवरेबल, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस एंड दस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स हमारा क्या होता है, जो पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, इरिकवरेबल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इसको डेबिट करते हैं। एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तुम्हारा कुछ पैसा डूब गया और भी तुमको शक है कुछ और भी पैसा मेरा डूब सकता है, 5 कस्टमर पैसा लेके भाग गया, 6 पे तुमको शक है ना को भी मेरा कुछ पैसा लेके भाग सकता है, तो प्रोविजन क्रिएट कर लेती है बिजनेस या कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट, गिरावट मतलब fall in value of assets, fall in value of asset, fall in value of asset। आप यहां पर एक पैनल देख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड दिख रहे हो, तो ये कभी ना कभी तो नया रहा होगा, लेकिन क्या इसका जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूज होने के कारण क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जैसे मान के चलो कि आपके घर में बाइक है, हाँ चलिए बिल्कुल है, तो चलिए क्या वो जब नया था तो अभी भी नया ही है क्या, बिल्कुल नया नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो यूज होने के कारण उसका वैल्यू धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे मान के चलो टायर उसका पुराना हो गया, हेडलाइट फूट गया या स्क्रैचेस आ गई, तो वो क्या हो रहा है, यूज होने के कारण उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मान के तुम्हारा बाइक था 1 लाख का, अब 1 लाख का तुम बाइक खरीदा, धीरे 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 यूज करने के कारण वो 1 लाख का है क्या, नहीं, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset is called depreciation। जैसे मोटर कार हो गया, मोटर बाइक हो गया, आपका मोबाइल, आप अपना मोबाइल ही देख लीजिए, धीरे धीरे यूज होने के कारण क्या हो, वो हैंग हो गया, स्क्रैच आ गया, गिर गया, स्क्रीन फूट गया, तो वो क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन ही ना कहलाएगा। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट, हाँस। बहुत सारा रीजन होता है डिप्रिसिएशन का, ये चैप्टर भी है हमारा चैप्टर नंबर 14, डिप्रिसिएशन को डिटेल में और भी पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन होने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि ऑब्सोलेसेंस हो गया, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया। आज से पहले हम लोग किस तरह का मोबाइल चलाते थे, आज से पहले हम लोग के पास कैसा फोन था, इस तरह का फोन था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन था। अब हम लोग के पास किस तरह का फोन है भाई, तो स्क्रीन टच है, छू पर्दा चल यंत्र, इस तरह का है। तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण ही ना हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या बाबू,
फिक्स्ड एसेट पर डिप्रिसिएशन, चलो मैं बता देता हूं, देखो मैं बता देता हूं, देखो जैसे देखो एक होता है, डिटेल में जान लो आप, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट, और एक होता है हमारा वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट। टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू अगर गिरता है, टेंजिबल एसेट का अगर वैल्यू गिरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट्स मतलब फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंटेंजिबल एसेट गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो इसका अगर वैल्यू घटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन बोलते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि गैस हो गया, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, कोयला हो गया, तो इसका अगर वैल्यू घटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशंस बोलते हैं। DEPLETION, डिप्रिसिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशंस बोलते हैं। ये एक नंबर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पूछा मैंने बता दिया आपको, है ना। और फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, ऐसा आपका सवाल बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। और फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? Financial statement is that a statement which are prepared at the end of financial year. Financial statement एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो साल के एंड में बनाया जाता है। It show the position and performance of the business. Financial statement is that statement which are prepared at the end of financial year एज वेल एज अकाउंटिंग पीरियड भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन? एक बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये साल के एंड में बनता है। ये चैप्टर का नाम है एक्चुअली, मैं अगर कहूं तो फाइनल अकाउंट। देखो, they are trading account, profit and loss account, statement of profit and loss account in the case of companies and balance sheet। तो ये हमारा क्या था? फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये हमारा क्या था? चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब नया चैप्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं कि चैप्टर 3 में चैप्टर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या हम लोगों ने देख रखा है। दे आर सर्टेन आइटम्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। कुछ ऐसे आइटम है जो हम लोग रेगुलर बिजनेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे हो गया कैपिटल, हो गया ड्राइंग, हो गया स्टॉक, हो गया इन्वेंट्री, हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल, अक्रूड, डिप्रिसिएशन, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, है ना। एसेट हम लोग देखे लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हो गया आपका, प्रोप्राइटर्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, गेन क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या देख रखी है। ये चैप्टर जो है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो ये चैप्टर आप डेली क्या करना है कि मेडिसिन जैसे लेते हो ना, ठीक उसी तरह से मेडिसिन भी ले की तरह ये चैप्टर है। डेली 1 घंटा इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। एसेट लायबिलिटी अगर क्लियर तो सब क्लियर। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए अंदाज के साथ मिलेंगे और नई ताकत के साथ मिलते हैं। जय हिंद।